हरे कृष्णा। भगवान की बात सुनकर श्री महालक्ष्मी जी ने कहा, भक्तों पर कृपा करने के लिए आतुर रहने वाले प्रभु, अब आप उन अपने भक्तों के लक्षण बतलाइए जिनके दर्शन और स्पर्श से हरि भक्तिहीन, अत्यंत अहंकारी, अपने मुंह और बड़ाई करने वाले धूर्त, शठ एवं साधु निंदक, अत्यंत अधम मानव तक तुरंत पवित्र हो जाते हैं तथा जिनके नहाने धोने से संपूर्ण तीर्थों में पवित्रता आ जाती है, जिनके चरणों की धूलि से तथा चरणोदक से पृथ्वी का कल्मश दूर हो जाता है तथा जिनका दर्शन एवं स्पर्श करने के लिए भारतवर्ष में लोग ललायत रहते हैं, क्योंकि विष्णु भक्त पुरुषों का समागम संपूर्ण प्राणियों के लिए परम लाभदायक है। जय जलमय तीर्थ ही तीर्थ नहीं है, ना मृण्मय एवं प्रस्तरमय देवता ही देवता हैं, क्योंकि वे दीर्घ काल तक सेवा करने पर पवित्र करते हैं। अहो साक्षात देवता, तो विष्णु भक्तों को मानना चाहिए जो क्षण भर में पवित्र कर दें। सूत जी कहते हैं, शौनक, महालक्ष्मी जी की बात सुनकर उनके आराध्य स्वामी भगवान श्री हरि का मुखमंडल मुस्कान से खिल उठा। फिर वे अत्यंत गूढ़ एवं श्रेष्ठ रहस्य कहने के लिए प्रस्तुत हो गए। श्री भगवान बोले, लक्ष्मी, भक्तों के लक्षण श्रुति एवं पुराणों में छिपे हैं। इन पुण्यमय लक्षणों में पापों का नाश करने, सुख देने तथा भुक्ति मुक्ति प्रदान करने की प्रचुर शक्ति है। जिसको सद्गुरु सुदुरु के द्वारा विष्णु का मंत्र प्राप्त होता है, जो सब कुछ छोड़कर केवल मुझको ही सर्वस्त्र मानता है, उसी को वेद वेदांग पुण्यात्मा एवं श्रेष्ठ मनुष्य बतलाते हैं। ऐसे व्यक्ति के जन्म लेने मात्र से पुरुष के 100 पुरुष, चाहे वे स्वर्ग में हो अथवा नरक में, तुरंत मुक्ति के अधिकारी हो जाते हैं। यदि इन पूर्व जन्मों से किन्हीं का भी कहीं जन्म हो गया तो उन्होंने जिस योनि में जन्म पाया है वहीं उनमें जीवन मुक्तता आ जाती है और समय अनुसार वे परम धाम चले जाते हैं। मुझ में भक्ति रखने वाले मानव मेरे गुणों से संपन्न होकर मुक्त हो जाता है। उसकी वृत्ति मेरे गुण का अनुसरण करने ही लगती है। वह सदा मेरी कथा वार्ता में लगा रहता है। मेरा गुणानुवाद सुनने मात्र से वह आनंद मग्न हो उठता है। उसका शरीर पुलकित हो जाता है और वाणी गदगद हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं और वह अपनी सुधि बुद्धि खो बैठता है। मेरी पवित्र सेवा में निवृत्त नित्य नियुक्त रहने के कारण सुख, 4 प्रकार की सालोक्य आदि मुक्ति, ब्रह्मा का पद अथवा अमरत्व, कुछ भी पाने की अभिलाषा नहीं करता। मनो, इंद्र एवं ब्रह्मा की उपाधि और स्वर्ग के राज्य का सुख, ये सभी परम दुर्लभ हैं, किंतु मेरा भक्त स्वप्न में भी इनकी इच्छा नहीं करता। ऐसे मेरे बहुत से भक्त भारतवर्ष में निवास करते हैं। उन भक्तों के जैसा जन्म सबके लिए सुलभ नहीं है, जो सदा मेरे गुणानुवाद सुनने योग्य पद्यों को गाकर आनंद से बेहल हो जाते हैं। वे बड़े बड़भागी भक्त अन्य साधारण मनुष्य तीर्थ एवं मेरे परम धाम को भी पवित्र करके धरा धाम पर पधारते हैं। पद में इस प्रकार मैंने तुम्हारे प्रश्न का समाधान कर दिया है। अब तुम्हें जो उचित जान पड़े वह करो। तदंतर वे सभी देवियां भगवान श्री हरि की जो कुछ आज्ञा थी उसी के अनुसार कार्य करने में संलग्न हो गईं। स्वयं भगवान अपने सुखदायी आसन पर विराजमान हो गए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, तदंतर सरस्वती अपनी एक कला से तो पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में पधारी और पूर्ण अंश से वह भगवान श्री हरि के निकट रहने का सौभाग्य प्राप्त कर सकी। भारत में पधारने से भारती, ब्रह्मा की प्रेम भाजन होने से ब्राह्मी तथा वचन की अधिष्ठात्री होने से वे वाणी नाम से विख्यात हुई। श्री हरि संपूर्ण विश्व में व्याप्त रहते हुए भी सागर के जल के स्रोत के शयन करते देखे जाते हैं। अतः सरस से युक्त होने के कारण उनका एक नाम सरस्वान है और उनकी प्रिया होने से इस देवी को सरस्वती कहा जाता है। नदी रूप में पधार कर ये सरस्वती परम पावन तीर्थ बन गई। पापी जनों के पाप रूपी ईंधन को भस्म करने के लिए ये प्रज्वलित अग्नि स्वरूपा हैं।
नारद तत्पश्चात वाणी के शाप से गंगा अपनी कला से धरातल पर आई। भगीरथ के सत्य प्रयत्न से उनका शुभागमन हुआ। वे गंगा आ रही थी कि शंकर ने उन्हें अपने मस्तक पर धारण कर लिया। कारण गंगा के वेग को केवल शंकर ही संभाल सकते थे। अतएव उनके वेग को सहने में असमर्थ पृथ्वी भी की प्रार्थना से वे इस कार्य के लिए प्रस्तुत हो गए। फिर पद्मा अर्थात लक्ष्मी अपनी एक कला से भारतवर्ष में नदी रूप में पधारी। इनका नाम पद्मावती हुआ। वे स्वयं पूर्ण अंश से भगवान श्री हरि की सेवा करने के लिए उनके समीप ही रहीं। तदंतर अपनी एक दूसरी कला से वे भारत में राजा धर्मध्वज के यहाँ पुत्री के रूप में प्रकट हुई। उस समय उनका नाम तुलसी पड़ा। पहले सरस्वती के शाप से और फिर श्रीहरि की आज्ञा से इन विश्व पावनी देवी ने अपनी कला द्वारा वृक्षमय रूप धारण किया। कली में 5000 वर्षों तक भारतवर्ष में रहकर ये तीनों देवियां सरित रूप का परित्याग करके वैकुंठ चली जाएंगी। काशी और वृंदावन के अतिरिक्त अन्य सभी तीर्थ भगवान श्री हरि की आज्ञा से उन देवियों के साथ वैकुंठ चले जाएंगे। शालग्राम श्रीहरि की मूर्ति पुरुषोत्तम भगवान जगन्नाथ कली के 10,000 वर्ष व्यतीत होने पर भारतवर्ष को छोड़कर अपने धाम को पधारेंगे। इनके साथ ही साधु, पुराण, शंख, श्राद्ध, तर्पण और वेदोक्त कर्म भी भारतवर्ष से उठ जाएंगे। देव पूजा, देव नाम, देवताओं के गुणों का कीर्तन, वेद, शास्त्र, पुराण, संत, सत्य, धर्म, ग्राम देवता, व्रत, तप और उपवास, ये सब भी उनके साथ ही इस भारत से चले जाएंगे। इनमें लोगों की श्रद्धा नहीं रह जाएगी। प्राय सभी लोग मद्य और मांस का सेवन करेंगे। झूठ और कपट से किसी को घृणा ना होगी। उपयुक्त देवी एवं देवताओं के भारतवर्ष छोड़ देने के पश्चात शठ, क्रूर, दाम्भिक, अत्यंत अहंकारी, चोर, हिंसक ये सब संसार में फैल जाएंगे। पुरुष भेद अर्थात परस्पर मैत्री का अभाव होगा। अपने अथवा पुरुष का भेद, स्त्री का भेद, विवाह, वाद निर्णय, जाति या वर्ण का निर्णय, अपने या पराये स्वामी का भेद तथा अपनी पराई वस्तुओं का भेद भी आगे चलकर नहीं रहेगा। सभी पुरुष स्त्रियों के अधीन होकर रहेंगे। घर घर में पंचुंगलियों का निवास होगा। वे दुराचारणी स्त्रियां सदा डांट फटकार कर अपने पतियों को पीटेंगी। गृहिणी घर की पूरी मालकिन बनकर रहेगी। घर का स्वामी नौकर से भी अधिक अधम समझा जाएगा। घर में जो बलवान होंगे उन्हीं को कर्ता माना जाएगा। भाई बंधु वे ही समझे जाएंगे जिनका संबंध योनि या जन्म को लेकर होगा, जैसे पुत्र और भाई। अर्थात जरा भी दूर के संपर्क वाले लोगों को भाई बंधु नहीं माना जाएगा। विद्या अध्ययन से संबंध रखने वाले गुरु, भाई आदि के साथ कोई बात नहीं करेगा। पुरुष अपने ही परिवार के लोगों से अन्य अपरिचित व्यक्तियों की भांति व्यवहार करेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्ण अपनी जाति के आचार विचार को छोड़ देंगे। संध्या वंदन और यज्ञोपवीत आदि संस्कार तो प्राय बंद ही हो जाएंगे। चारों ही वर्ण मलेच्छ के समान आचरण करेंगे। प्राय सभी लोग अपने शास्त्रों को छोड़कर मलेच्छ शास्त्र पढ़ेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्णों के लोग सेवा वृत्ति से जीविका चलाएंगे। संपूर्ण प्राणियों में सत्य का अभाव हो जाएगा। जमीन पर धान्य की उपज नहीं होगी। वृक्ष फलहीन हो जाएंगे। गौओं में दूध देने की शक्ति नहीं रहेगी। लोग बिना मक्खन के दूध का व्यवहार करेंगे। स्त्री और पुरुष में प्रेम का अभाव रहेगा। गृहस्थ असत्य भाषण करेंगे। राजाओं का तेज अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। प्रजा भयंकर कर के भारों से अत्यंत कष्ट पाएगी। चारों वर्णों में धर्म और पुण्य का नितांत अभाव हो जाएगा। लाखों में कोई एक भी पुण्यवान ना हो सकेगा। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार होगा। जंगलों में रहने वाले लोग भी कर के भार से कष्ट भोगेंगे। नदियों और तालाबों पर धान्य होंगे, अर्थात समयोचित वर्षा के अभाव से अनंत खेती न होने के कारण लोग इनके तट पर ही खेती करेंगे। कलयुग में संभ्रांत कुल के पुरुष की अवनति होगी। नारद, कली के मनुष्य
अश्लील भाषी, धूर्त, शठ और असत्यवादी होंगे। भली भांति जोते बोए और खेत भी धन्य धान्य से असमर्थ रहेंगे। नीच वर्ण वाले धनी होने के कारण श्रेष्ठ माने जाएंगे। देव भक्तों में नास्तिकता आ जाएगी। नगर निवासी हिंसक, निर्दयी और मनुष्यघाती होंगे। कली के प्राय स्त्री और पुरुष रोगी, थोड़ी उम्र वाले और युवा अवस्था से रहित होंगे। 16 वर्ष में भी जिनके सिर के 16 वर्ष में ही उनके सिर के बाल पक जाएंगे। 20 वर्ष में उन्हें बुढ़ापा घेर लेगा। कलयुग में भगवान नाम बेचा जाएगा, मिथ्या दान होगा। मनुष्य अपनी कीर्ति बढ़ाने के लिए दान देकर स्वयं पुनः उसे वापस ले लेंगे। देववृत्ति, ब्राह्मण वृत्ति अथवा गुरुकुल वृत्ति, चाहे वह अपनी ही दी हुई हो अथवा दूसरे की, कली के मानव उसे छीन लेंगे। कलयुग में मनुष्य को अगम्य गम में कोई हिचक नहीं होगी। कलयुग में स्त्रियां और पतियों का निर्णय नहीं हो सकेगा, अर्थात सभी स्त्री पुरुषों में अवैध व्यवहार होंगे। प्रजा किन्हीं ग्रामों और धनों पर अपना पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं कर सकेगी। प्रायः सब लोग अप्रिय वचन बोलेंगे। सभी चोर और लंपट होंगे। सभी एक दूसरे की हिंसा करने वाले और नरघाती होंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सबके वंशजों में पाप प्रवेश कर जाएगा। सभी लोग लाख, लोहा, रस, नमक का व्यापार करेंगे। पंच यज्ञ करने में द्विजों की प्रवृत्ति न होगी। यज्ञोपवीत पहनना उनके लिए भार हो जाएगा। वे संध्या वंदन और शौच से विहीन रहेंगे। पुंचली, सूद से जीविका चलाने वाली तथा कुटनी स्त्री रजस्वला रहती हुए भी ब्राह्मणों के घर भोजन बनाएगी। अन्नों में, स्त्रियों में, आश्रम वासियों में, मनुष्यों में कोई नियम नहीं रहेगा। घोर कली में प्रायः सभी मलेच्छ हो जाएंगे। आगे की चर्चा अब हम कल करेंगे। आज यहीं विश्राम लेंगे। हरे कृष्णा।